Dear students, today we will read Unit 3 and the name of the story is The Birthday Kitten. It was Peter's birthday. The name of the boy was Peter and today was Peter's birthday. And will you believe it? All he had was one card and one present. So would you believe? क्या आपको यकीन होगा कि पीटर के पास आज बर्थडे वाले दिन सिर्फ उसको एक ही कार्ड मिला और एक ही गिफ्ट मिला? तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और ऐसा क्यों था कि एक ही कार्ड मिला और एक ही उसको प्रेजेंट? प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। Peter lived with his aunt Sally and she didn't really know what small boys liked. अब देखो, Peter was living with his aunt and what was the name of aunt? Aunt Sally. And his aunt did not know what small boys liked. उसकी आंट को पता ही नहीं था कि छोटे बच्चों को क्या गिफ्ट मिलना चाहिए. So Peter's one present was a new pair of socks. And socks aren't at all exciting, are they, for a birthday? अब देखो, पीटर की आंट ने उसको सॉक्स दी थी गिफ्ट में. तो अब पीटर कहता है कि जो सॉक्स हैं वो कोई एक अच्छा गिफ्ट थोड़ी है. वो आपसे पूछ रहा है एंड सॉक्स आरंट एट ऑल एक्साइटिंग, आर दे फॉर अ बर्थडे? क्या एक बर्थडे के लिए सॉक्स एक अच्छा गिफ्ट है? आई डिड सो वांट दैट बिग बुक ऑफ एडवेंचर स्टोरीज इन द बुक शॉप दो पुअर पीटर एज ही पुल्ड ऑन हिज न्यू सॉक्स. और जैसे ही वो अपनी सॉक्स पहन रहा होता है तो उसके दिमाग में आता है कि काश उसको एडवेंचरस स्टोरी की कोई बुक थी, वो उसको गिफ्ट में कोई दे देता. Peter went to school as usual, and because it was his birthday, the children clapped their hands 8 times for him. He was 8. अब जब वो स्कूल जाता है और क्लासरूम में स्टूडेंट उसके लिए 8 बार क्लैपिंग करते हैं. और क्यों करते हैं? क्योंकि वो आज 8 इयर्स का हो गया था और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. On the way home, he saw something under a hedge. अब देखो, hedge क्या होता है? hedge होता है जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो और साइड में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, ग्रीनरी सी होती है रास्ते के साथ, उसको hedge बोलते हैं. तो अभी वो जा ही रहा होता है तो what did he see under a hedge and he looked to see what it was. वो झांकता है कि उसको कोई आवाज आती है. At first he thought it was a big grey mouse. पहले उसने क्या सोचा कि शायद एक बड़ा सा ग्रे माउस है, but it wasn't. It means it wasn't a mouse. It was a teeny kitten. Kitten मतलब जो कैट का छोटा सा बेबी होता है वो किटन होता है. तो एक छोटी सी किटन थी. Peter couldn't think how it had come there, for there was no house near. क्योंकि वो रास्ते में था और कोई घर भी नहीं था, तो पीटर को पता ही नहीं चला कि ये किटन वहां कहाँ से आई. इट वॉज म्यूइंग. म्यूइंग का मतलब क्या होता है? म्याऊ म्याऊ करना. जो कैट की किटन की आवाज है उसको म्यूइंग बोलते हैं. एज द वेदर वॉज कोल्ड, बड़ी ठंड थी, ठंड लग रही थी बेचारी को. एंड द किटन वॉज हंग्री ऑल्सो. हंग्री का मतलब भूखा. पीटर वॉज वेरी काइंड एंड ही बेंट ओवर द टीनी क्रिएचर. वो बहुत ही दयालु था, काइंड था, और वो उस छोटे से क्रिएचर का मतलब कोई भी एनिमल है, कोई जीव है, उसके ऊपर वो झुकता है. एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ. You poor little thing, he said. I can't leave you here. I shall take you home under my coat. और वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, ना छोड़ सकता, तुम तो ऐसे मर जाओगे ठंड में, तो मैं अपने कोट के नीचे तुम्हें छुपाकर घर ले जाऊंगा. सो ही पॉप द टिनी क्रिएचर इनसाइड हिज कॉट. फटाफट से, पॉप का मतलब फटाफट किसी चीज को छुपा लेना, रख लेना. उस छोटे से क्रिएचर को यानी एनिमल को, कैट को, वो अपने कोट में रखता है. इट डिड फील नाइस देयर एंड रन होम विद इट. और उसको काफी मजा आया क्योंकि बाहर ठंड थी, कोट में उसको गर्मी, थोड़ी वार्म फील हुई और वो उसके साथ घर आ गई. आंट सेले वॉज नॉट प्लीज टू सी इट. आंट सेले, प्लीज का मतलब हैप्पी. उसकी जो आंटी थी सेले, शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी इट. शी सेड पीटर कुड ओनली कीप इट इफ इट लिव्ड आउटसाइड इन द शेड. और उसने कहा कि घर के अंदर नहीं रखना, घर के बाहर जो शेड बना हुआ है ना, तो वहां पे अगर वो रखना चाहे तो रख सकता है. सो पीटर मेड इट अ वार्म बेड देयर.
वार्म मतलब कि बाहर एक वार्म होता है, हॉट गरम कुछ ऐसा बिछाकर वहां पर एक बेड बनाया उसके लिए। एंड फीड इट एवरीडे हिमसेल्फ, और खुद ही उसको डेली फीड करता, खाने के लिए देता। द किटन लव्ड पीटर वेरी मच एंड ऑलवेज ran टू वेलकम हिम होम फ्रॉम स्कूल। और बड़ी फ्रेंडली हो गई वो किटन, और जैसे ही वो स्कूल से वापस घर आता तो किटन उसके पास चली जाती और उससे मिलती प्यार से। वन मॉर्निंग द स्कूल टीचर सेड दैट द चिल्ड्रन वुड हैव अ पेट शो। स्कूल में एक पेट शो था कि किसी के घर में जो भी पेट है वो अपना लेकर आएंगे। दे कुड ईच ब्रिंग देयर पेट्स एंड शी वुड लुक एट देम ऑल। सब अपने पेट्स लाएंगे और टीचर सबको देखेगी एंड सी विच वॉज द बेस्ट केयर फॉर। और ये देखा जाएगा कि किसने अपने पेट को बहुत केयर से रखा हुआ है। So, of course, Peter brought his cat along too. अब पीटर भी अपनी कैट को लेकर आया। इट वॉज स्टिल अ किटन, अभी हालांकि वो छोटी सी ही थी, बट बिग एंड फैट एंड इट्स स्ट्राइप्ड फर वाज एज सॉफ्ट एज सिल्क। हालांकि वो छोटी थी, लेकिन फिर भी वो काफी हेल्दी हो गई थी, बिग और फैट हो गई थी। उसके स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स क्या होती हैं? जो कलरफुल लाइंस होती हैं, जैसे कैट के ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर की जो लाइंस होती हैं वो स्ट्राइप्स होती हैं, पट्टियां जो होती हैं। वो उसका जो फर था, यानी फर क्या होता है, उसके ऊपर जो हेयर होते हैं वो इतने सॉफ्ट थे जैसे कि सिल्क। सिल्क जो होता है, एक मटेरियल होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। इट वॉज फन दैट डे एट स्कूल, और स्कूल में सबने बड़ी मस्ती की। सब बच्चे अपना अपना पेट लेके आए। अब देखना है सब क्या क्या पेट लेके आए। एलन ब्रॉट हर कैनेरी इट्स इन इट्स केज। कैनेरी बर्ड होता है येलो कलर का, आपने एक चैप्टर में पढ़ा भी है, वो लेकर आया। जॉन ब्रॉट हिज डॉग, जॉन का डॉग था। और सो डिड जॉर्ज, जॉर्ज भी डॉग लेकर आया। मैरी टुक हर व्हाइट रैबिट, और मैरी क्या लेकर आई? रैबिट। एंड डोरिस हैज अ टॉर्टोइस बट इट वाज asleep in its box for the winter। अब क्या था? डोरिस के पास एक टॉर्टोइस था। अब टॉर्टोइस क्या है कि वो ठंड की वजह से वो बहुत लंबे टाइम तक सो रहा था, तो किसी ने उसको जगाया नहीं। एंड दे डिडंट वेक इट। हैरी हैड अ कैट एंड सो डिड नील। और दो के पास, इनके पास कैट था। एंड ऑफ कोर्स पीटर हैड हिज किटन, और पीटर के पास उसकी किटन थी, विच ही सेड वाज हिज बर्थडे किटन बिकॉज ही हैड फाउंड इट ऑन हिज बर्थडे। अब ये उसको, कैट को अपनी बर्थडे किटन कहता था क्योंकि उसको उस बर्थडे वाले दिन मिली थी। द टीचर लुक्ड हार्ड एट एवरी एनिमल एंड बर्ड। लुक्ड हार्ड मतलब बड़े ध्यान से देखा कि किसका जो एनिमल या बर्ड है वो बहुत केयर्ड है, अच्छी तरह से जिसको केयर किया हुआ है। She said they all looked well cared for and happy। टीचर ने कहा कि हालांकि सबके जो पेट्स हैं वो सब बड़े अच्छी तरह से केयर की हुई है और हैप्पी हैं। But when she came to Peter's kitten, purring loudly and looking so fat and silky and sleek, she really couldn't help picking it up to stroke it। और चलते चलते जब उसने, परिंग का मतलब होता है सॉफ्ट सी जो आवाज होती है एनिमल्स की, उसको परिंग बोलते हैं। तो वो उसकी परिंग आवाज जब आई तो वो जाके देखती है टीचर, तो वो बड़ी फैट और सिल्की एंड स्लीक मतलब शाइनिंग थी, वो बहुत ही अच्छी तरह से केयर की हुई। तो टीचर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसको उठाया अप टू स्ट्रोक इट। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? प्यार से सहलाना। जैसे हम किसी के सिर के ऊपर हाथ फेरते हैं, किसी की बॉडी के ऊपर, हम उसको प्यार करते हैं, उसको स्ट्रोक कहते हैं। पीटर योर किटन विंस द प्राइज, शी सेड। और जो तुम्हारी किटन है उसने प्राइज जीत लिया, वो सबसे अच्छी तरह से केयर की हुई है। शी इज सिंपली ब्यूटीफुल क्वाइट परफेक्ट, सुंदर भी है और बिल्कुल परफेक्ट है। आई कैन सी यू लव हर एंड लुक आफ्टर हर वेल। मुझे पता चल गया कि तुम, आई कैन सी यू, तुम उसे बहुत प्यार भी करते हो और उसको लुक आफ्टर करते हो। गो एंड फेच द प्राइज फ्रॉम द टेबल। फेच का मतलब ब्रिंग, जाओ और प्राइज ले आओ जो टेबल पे रखा हुआ है। एंड व्हाट डू यू थिंक द प्राइज वाज, और बताओ क्या प्राइज है? गैस गैस करो। यस, इट वाज द बिग बुक ऑफ एडवेंचर स्टोरीज। जैसे कि पीटर को क्या चाहिए था अपने बर्थडे पे? एडवेंचर स्टोरीज की बुक चाहिए थी, और टीचर ने वो बुक उसको दे दी। यू आर अ रियल बर्थडे किटन। अब पीटर अपनी किटन को कहता है कि तुम तो बिल्कुल बर्थडे किटन ही हो। ही सेड टू हिज कैट, यू हैव ब्रॉट मी इन द बर्थडे प्रेजेंट आई सो बैडली वांटेड। और तुम्हारी वजह से ही जो बर्थडे पे मैं गिफ्ट चाहता था, बैडली वांटेड का मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा जो मुझे चाहिए था, वो क्या था? कि एडवेंचर स्टोरीज थी,
की बुक थी और आज तुम्हारी वजह से ये जो स्टोरी की बुक थी वो मुझे मिली।